दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे वीर राजाओं और बहादुर रानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने राज्य और लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर दी। वहीं कई शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पराक्रमी और प्रजापालक होने के बदले अपना पूरा जीवन अय्याशी में गुजार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। हमारी सूची में सबसे पहला नाम है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थीं और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखैल थीं। कुल मिला के महाराजा भूपेंद्र के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वो फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखैलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ है, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। ये कमाल की किताब है, अगर मिल सके तो आप भी पढ़ें। जर्मनी दास महाराजा में ये भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं और मदरा के साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टीज में नग्न औरतों के सीने पर मदरा उड़ेलकर शराब पी जाती थी और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्गी पे बैठ के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही थी। हमारी सूची में अगला नाम है मुगल बादशाह शाहजहां का। हम सब इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताज, सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो आज मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को अगर आप करीब से जानेंगे तो पाएंगे कि वो प्रेमी नहीं, संकी था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई गंभीर समस्याएं हो गई थीं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की। उनके अलावा उसके हरम में कई 100 महिलाएं भी थीं। हमारी अय्याश राजाओं की सूची में तीसरा नाम है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का। अपने समय में उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का ये आलम था कि वो एक 185 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपने टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का साइज ऑस्ट्रिच के अंडे जितना था और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निजाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है कि 22 साल की उम्र में अज़मुन्निसा बेगम से अपनी पहली शादी के वक्त मेहर के रूप में उन्होंने 128 किलो सोना दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे उन्होंने कितनी शादियां की ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादें थीं। निजाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड थे। उनके महल के शैंडलियर को ही साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। इन सब के अलावा निजाम उस्मान अपनी शायरी और नेकपन के लिए भी मशहूर थे। उनकी अंतिम यात्रा में कहते हैं 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अब बात करते हैं जूनागढ़ के नवाब सर महाबेट खान रसूल खान की। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब सर महाबेट खान रसूल खान महाराज के पास 800 कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे और पर्सनल सर्वेंट थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें ब्रिटिश जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता था। अगर कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके लिए एक दिन का शोक रखा जाता था। जब उन्होंने अपने कुत्तों की शादी की तब उस पर ही 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वो दिन स्टेट हॉलिडे भी डिक्लेयर किया गया था। और दोस्तों, अब हमारी सूची का आखिरी नाम है महाराज किशन सिंह भरतपुर।
जूनागढ़ के नवाब की तरह भरतपुर के महाराजा किशन सिंह भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थीं। उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थीं। राजा के स्वागत में निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थीं। इतना ही नहीं, सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नाचती थीं और जिसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती रहती थी, उस रात महाराज किशन सिंह उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। क्या तरीका है रात के लिए साथी चुनने का। खैर दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर क्या आपको राजाओं की भोग विलास से भरी जिंदगी से जलन हो रही है या सोचकर हंसी आ रही है कि कैसे कैसे अजीबोगरीब शौक रहे हैं भारत के इन अय्याश शासकों के। जो भी लग रहा हो नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत